दुनिया भर की सेनाएं पैसे खाने वाली मशीन्स बनी हुई हैं और ये वक्त के साथ साथ और महंगी होती जा रही हैं। 2019 में दुनिया ने अलग अलग सेनाओं पर कुल 19.17 खरब डॉलर खर्च किए थे। पर क्या हो अगर हर देश अपनी सेना हटा देने के लिए राजी हो जाए? ये फंड्स कहां खर्च किए जाएंगे? हम कोस्टा रिका से क्या सीख सकते हैं? और क्या दुनिया से वॉर खत्म हो जाएगा? आप देख रहे हैं व्हाट इफ हिंदी और यह है क्या हो अगर दुनिया में कहीं भी सेना ना हो। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की हर सेना कल रात हटा दी गई तो शायद आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने सारे डाउट्स को साइड में रखें और इस नई बिना सेना की दुनिया में हमारे साथ चलें। पैसों की नदियां बह रही हैं। अमेरिका के बजट में अचानक 732 अरब डॉलर बढ़ गए हैं। चाइना के पास 261 अरब डॉलर और भारत के पास 71.1 अरब डॉलर के एक्स्ट्रा फंड्स हैं और ये सेना पर खर्च करने वाले केवल टॉप 3 देश हैं। अब क्या ये देश इस बचे हुए कैश का समझदारी से इस्तेमाल करेंगे? ये समझने के लिए एक बार कोस्टा रिका की तरफ देखते हैं। कोस्टा रिका में 1948 से कोई सेना नहीं है। यहां तक कि सरकार ने अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को एक नेशनल आर्ट म्यूजियम में बदल दिया है और इन्होंने अपने सारे के सारे मिलिट्री बजट को भी हेल्थ केयर, एजुकेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर लगा दिया। पर इसका मतलब यह नहीं कि यहां कोई क्राइम या हिंसा नहीं है। सेना की जगह कोस्टा रिका के पास ज्यादा ताकतवर पुलिस फोर्स है जो इसके बॉर्डर्स की भी रक्षा करती है। आप अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी कुछ ऐसा ही होते देखेंगे। सेना पर पैसे खर्च करने की जगह अमेरिका अपने फंड्स को हेल्थ केयर को बेहतर बनाने में, कॉलेज अफोर्डेबल बनाने में और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में लगा सकता है। हेल्थ केयर में ज्यादा पैसे लगने से देशों के लिए नई बीमारियों का सामना करना ज्यादा आसान हो जाएगा। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अमेरिका के पेंटागन के पास बहुत पैसे थे, पर देश में वेंटिलेटर्स, रेस्पिरेटर्स, मास्क और पेंडेमिक से लड़ने के लिए दूसरी जरूरी चीजों के लिए फंडिंग नहीं थी। अगर हर कोई अपनी सेना को हटा सके तो मिलिट्री बजट्स का इस्तेमाल लोगों को हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से बचाने के लिए हो सकता है। यह बदलाव आप पर और आपके आसपास मौजूद हर चीज पर असर डालेगा। अगर आप कॉलेज जाना चाहते हैं तो पैसे आपका रास्ता नहीं रोकेंगे। पुराने पाइप्स, खटारा सड़कें और पानी के सिस्टम में गंदगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन फंड्स का इस्तेमाल लोगों को गरीबी से निकालने और बेघर रहने से बचाने में हो सकता है, जिससे कम्युनिटीज और ज्यादा ताकतवर और हेल्दी बनेंगी। ये एनवायरनमेंट के लिए भी एक बड़ी जीत साबित होगी। अमेरिका की सेना दुनिया की टॉप पेट्रोलियम यूजर और सबसे बड़ी कार्बन पोल्यूटर है। सेनाओं की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाली कार्बन की पंपिंग रुक जाने से दुनिया एक सस्टेनेबल कल के और ज्यादा करीब पहुंच जाएगी। और क्लाइमेट चेंज को रोकना एक बड़े खर्च वाला काम है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि हमें 500 खरब डॉलर का खर्च रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, कार्बन कैप्चर, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स पर करना होगा। तो अगर हम क्लाइमेट से जुड़ी इस तबाही से बचना चाहते हैं तो हमें जितना हो सके उतने एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत होगी। लेकिन वॉर का क्या? ये कहने के लिए माफी चाहूंगा, पर सेना ना होने से दुनिया अपने आप शांति की तरफ नहीं चली जाएगी। देशों के बीच असहमति अब भी हिंसक रूप ले सकती है और अब भी लोगों के ऐसे ग्रुप्स होंगे जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे या उनका फायदा उठाना चाहेंगे। तो पहले की सेना की कुछ फंडिंग पुलिस फोर्सेस को बड़ा करने में लग जाएगी ताकि ये और ज्यादा जिम्मेदारियां ले सकें और ज्यादा मिलिटराइज्ड बन सकें। क्योंकि वॉर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा, किसी इमरजेंसी के केस में देशों के पास अपने नागरिकों को कभी भी बुला लेने का अधिकार होगा। तो अगर आपकी एज 18 से 60 के बीच है तो आपको भर्ती किया जा सकता है। पर उम्मीद है कि किसी ऑफिशियल सेना के न होने पर देश वॉर के लिए नहीं जाना चाहेंगे। या शायद इसका उल्टा हो जाए। हो सकता है आप खुद को
तीसरे वर्ल्ड वॉर में लड़ता हुआ पाएं? जानने के लिए देखते रहें व्हाट इफ हिंदी।